दोस्तों स्वागत है आपका YouTube के चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा क्या टॉपिक है। हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है किलन टायर माइग्रेशन। उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं और उनका मिटिगेशन पॉइंट क्या है, हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज किलन टायर माइग्रेशन। दोस्तों आपको पता होगा कि किलन सेल के ऊपर जो है किलन का टायर माउंट होता है और इन दोनों के बीच में थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम गैप छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि टायर का मूवमेंट और सेल का मूवमेंट, इन दोनों का जो मोशन होता है उसमें डिफरेंस आता है। उसी डिफरेंस को हम कहते हैं माइग्रेशन। सरल भाषा में अगर हम बोले तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द किलन टायर एंड किलन सेल इज कॉल्ड द माइग्रेशन। दोस्तों माइग्रेशन को लेकर के मैंने एक सेपरेट में वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से सब कुछ समझ सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अब किलन टायर माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण जो है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन से क्या होता है दोस्तों, किलन सेल का एक्सपेंशन जो है एज कंपेयर टू टायर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि किलन सेल जो है डायरेक्ट एक्सपोज्ड होता है हीट से, क्योंकि सारी जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो तो किलन सेल के थ्रू ही गुजरते हैं, इसलिए किलन सेल का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और टायर का एक्सपेंशन एज कंपेयर टू किलन सेल कम होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो है इम्प्रॉपर फिट या कह सकते हैं क्लियरेंस। दोस्तों अगर जो है किलन टायर और सेल के बीच का जो गैप होता है वो अगर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है तो उसके कारण भी हमारा जो है माइग्रेशन अफेक्ट करता है। अगर हमारा किलन का टायर और सेल के बीच में जो गैप होता है वो अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो माइग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है तो किलन का माइग्रेशन फिर ज़्यादा आएगा। दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वर्न और मिस अलाइंड पैड, और फिर चेयर पैड भी हम इसको बोलते हैं। दोस्तों अगर हमारा चेयर पैड जो है वो अगर अनइवन वियर है तो उसके कारण क्या होगा कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन आएगा। इसके कारण भी जो है हमारा माइग्रेशन अफेक्ट करता है। चौथा रीजन है सेल ओवेलिटी। अगर हमारे किलन का सेल का अगर ओवेलिटी ज्यादा है तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो उसका किलन सेल का जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसके कारण जो है हमारा टायर का जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। अगला रीजन है, पांचवा रीजन, वो है लुब्रिकेशन फेल्योर। दोस्तों किलन टायर और चेयर पैड के बीच में हमें प्रॉपर लुब्रिकेशन हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा। अगर इसमें क्या है, अगर फ्रिक्शन कम ज़्यादा अगर हुआ, अगर लुब्रिकेशन अगर कम रहा या फिर ज़्यादा रहा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस पर अफेक्ट आएगा और फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा किस पे, किलन माइग्रेशन के ऊपर। आखिरी हमारा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ओवरहीटिंग और कोल्ड स्पॉट। अनइवन थर्मल प्रोफाइल। अगर हमारा थर्मल जो हमारा किलन सेल का टेम्परेचर है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है और ड्रास्टिकली कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम आ जाता है तो उसके कारण जो है हमारा जो किलन का सेल है उसमें भी डिस्टॉर्शन आएगा, और अगर डिस्टॉर्शन आएगा तो माइग्रेशन का पैटर्न इमीडिएटली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें जो है टेम्परेचर मॉनिटरिंग हमेशा करते रहना पड़ेगा। दोस्तों अब हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ टायर माइग्रेशन। सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा वो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेस। अनइवन मूवमेंट स्ट्रेसेस द सेल लीडिंग टू क्रैक, सेल डिफॉर्मेशन और मिस अलाइनमेंट। दोस्तों अगर जो है हमारा अनइवन मूवमेंट हुआ तो उसके कारण स्ट्रक्चरल स्ट्रेस आएगा, जिसके कारण कि क्या हो सकता है, हमारा सेल डिफॉर्म हो सकता है और
क्या जो हमारा किलन है वो भी मिस अलाइन हो सकता है। दूसरा रीजन है इंक्रीज्ड ओवेलिटी। इसके कारण जो है ओवेलिटी भी बढ़ सकता है, और किलन में अगर हमारा ओवेलिटी बढ़ गया तो क्या होगा दोस्तों, जो किलन में हमारा जो टायर है, जो हमारा सपोर्टिंग रोलर्स है, चेयर पैड्स है, सारे चीज़ों का जितने भी कंपोनेंट सबका वेयर एंड टियर जो है एबनॉर्मली बढ़ जाएगा, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, जो किलन सेल का जो रिफ्रैक्ट्री है वो हमारा गिर सकता है। अगला रीजन है, अगला इफेक्ट आएगा वो है मिस अलाइनमेंट ऑफ किलन। दोस्तों अगर माइग्रेशन हमारा कम या ज़्यादा एबनॉर्मल माइग्रेशन रहता है तो उसका इफेक्ट जो आएगा वो लोड कैरिंग कैपेसिटी पे आएगा। लोड हमारा जैसे ही इम्बैलेंस होगा तो वो क्या करेगा, हमारे किलन को मिस अलाइन कर सकता है। रोलर के बेयरिंग पे भी इसका इफेक्ट आएगा, रोलर बेयरिंग का टेम्परेचर इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है किलन में आप जानते होंगे कि माइग्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है। अगला है रिफ्रैक्टरी डैमेज। दोस्तों अगर हमारा किलन का माइग्रेशन अगर एबनॉर्मल होता है तो सबसे बड़ा खतरा रहता है वो प्रोसेस वालों के लिए, वो क्या है कि रिफ्रैक्टरी हमारा डैमेज हो सकता है, किलन के ब्रिक्स और जितने भी कोटिंग है वो गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा किलन का स्टॉपेज आ सकता है। अगला अफेक्ट है हायर मेंटेनेंस डाउन टाइम। अगर माइग्रेशन ज़्यादा आ गया तो किलन का जो है हमें बार बार स्टॉपेज लेना पड़ेगा, और उसे चेक हमें स्टॉपेज लेना पड़ेगा ताकि हम इसके बेयरिंग का इंस्पेक्शन कर रहे और चेयर पैड का इंस्पेक्शन करें। तो फिर अच्छा रहता है यही कि हम उसके किलन माइग्रेशन को मेंटेन करके रखें हमेशा। दोस्तों अब हम जानेंगे इसके मिटिगेशन मेजर्स, यानी कि इसको रेक्टिफाई हम कैसे करें। जो सबसे पहला है वो है हमें मेंटेन प्रॉपर टायर क्लियरेंस। मतलब कि जो करेक्ट गैप टायर और किलन सेल के बीच में जो है गैप वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 6 से 15 mm का तो होना ही चाहिए, ताकि कंट्रोल्ड वे में हमारा माइग्रेशन होते रहे। हमारा माइग्रेशन का रीडिंग जो है इसी रेंज में हमेशा रहना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, हमें किलन टायर का माइग्रेशन रोज लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें अपने किलन के बिहेवियर के बारे में पता चलते रहेगा कि इसका क्या बिहेवियर है। अगर ज़्यादा हो तो हम वीकली या फोर्टनाइट में हम डायल गेज लगा के या फिर लेजर की सहायता से भी हम इसका पैटर्न चेक कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कंट्रोल्ड ओवेलिटी। दोस्तों हमें जो है किलन सेल का जो ओवेलिटी है वो हमें एक्सेप्टेबल लिमिट यानी कि बिलो 0.5% मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, टायर गैप और सपोर्टिंग पैड के बीच के जो है जो गैप होता है उसको हम मेंटेन करके इसे रख सकते हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है लुब्रिकेशन। दोस्तों हमें टाइम टू टाइम और एज पर द माइग्रेशन हमें किलन टायर और सेल के बीच जो चेयर पैड लगे होते हैं उसमें लुब्रिकेशन हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस और फिर ज़्यादा अपने हिसाब से वो जो होना रहेगा वो कर। अगला है दोस्तों पैड कंडीशन। दोस्तों जब भी हमारा किलन का शटडाउन होता है तो हमें अपने चेयर पैड्स का कंडीशन जो है हमेशा देखते रहना पड़ेगा कि उसका वो ज़्यादा वियर तो नहीं है, अगर वियर है तो अनइवन वियर तो नहीं है। और चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें हमेशा इसका किलन का माइग्रेशन लेते रहना पड़ेगा, तो उस माइग्रेशन से रीडिंग से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें किलन में सिमिंग करनी है या नहीं करनी है, चेयर पैड में कुछ करेक्शन करना है या नहीं करना है। अगर हमारा चेयर पैड का अनइवन वियर है तो हमें चेयर पैड रिप्लेस करना चाहिए। अगला है दोस्तों टेम्परेचर मैनेजमेंट। दोस्तों किलन सेल का जो टेम्परेचर है वो हमें यूनिफॉर्म मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बर्नर का अलाइनमेंट सही रहे और जहाँ जहाँ हमें लगता है वहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन रहे। हर किलन के हर जोन का जो टेम्परेचर रेंज है इट शुड बी विद इन दैट रेंज। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है किलन
अलाइनमेंट। दोस्तों किलन अलाइनमेंट जो है हमेशा हमें मिनिमम 2 साल पे एक बार हॉट किलन अलाइनमेंट कराते रहना पड़ेगा। अगर हम हॉट किलन अलाइनमेंट कराते हैं तो जाकर के हमें एग्जैक्ट पता चलता है हमारे किलन सपोर्टिंग रोलर का बेरिंग का कंडीशन क्या है, कितना एस्क्यू करना पड़ेगा, चेयर पैड का कंडीशन क्या है, सेल की ओवेलिटी क्या है। तो ये ओवरऑल जो है हॉट किलन अलाइनमेंट से ही हमें पता चलता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो 5% भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।